अब आते हैं ग्लूटाथियोन के ऊपर। ग्लूटाथियोन एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड से बना होता है। सबसे पहला है ग्लूटामेट, सेकंड सिस्टीन, थर्ड आपका आ जाता है ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं से ही ये ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट होता है। तो ग्लूटाथियोन को ट्राइपेप्टाइड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 जो आपके अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनती है। तो मल्टीपल अमीनो एसिड्स होते हैं, जब वो चेन में जुड़ते हैं तो अलग अलग तरह की प्रोटीन्स बनती हैं। तो हमारे लिए अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हीं से ही सारी प्रोटीन्स बन रही है और प्रोटीन से ही हमारी बॉडी चल रही है। लेकिन जो इसकी साइंस है वो उसके स्ट्रक्चर में नहीं है, इसकी जो साइंस है वो उसके फंक्शन में है। तो चलिए जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में। पहला जो रोल प्ले करता है ग्लूटाथियोन डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन का रोल प्ले करता है। जो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा, विटामिन ई का भी इंपॉर्टेंट यही रोल रहता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम करते हैं। तो अगर कोई फ्री रेडिकल, कोई टॉक्सिन है जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देके ये शांत कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ग्लूटाथियोन का, जिससे फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ग्लूटाथियोन का, जो कि विटामिन ई से डिफरेंट है। ग्लूटाथियोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करता है और उनको वाटर सॉल्युबल बना देता है। तो बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ग्लूटाथियोन क्या करता है, उनको उनके साथ बाइंड करके वाटर सॉल्युबल बना लेता है और वो फिर इजीली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में वाटर के किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन होती रहती है, राइट। तो अगर वाटर सॉल्युबल कोई कंपाउंड नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में रह जाएगा वो। तो ग्लूटाथियोन उसको, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, टॉक्सिन को वाटर सॉल्युबल बना देता है, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं था। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे करता है, ये केमिकल कॉन्जुगेशन रिएक्शन से करता है। तो ये कॉन्जुगेट यानी उसके साथ अटैच हो जाता है, कॉन्जुगेट बना लेता है और कॉन्जुगेट जो बनता है, जो कि ग्लूटाथियोन और उस टॉक्सिन का है, ये वाटर सॉल्युबल होता है और उससे उसका मेटाबॉलिज्म इजी हो जाता है, उसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत इजी हो जाता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, जो जब आप जानेंगे उस रोल के बारे में तो आप भी सोचेंगे कि व्हाट ए वंडरफुल मॉलिक्यूल दैट इज। ग्लूटाथियोन अपने आप में एक रिसाइकलिंग मॉलिक्यूल भी है। तो ग्लूटाथियोन अगर किसी केमिकल प्रोसेस में यूज हो गया है, डिटॉक्सिफिकेशन में यूज हो गया है, तो हमारी बॉडी उसको रिवर्ट कर देती है। अगर उसमें कुछ केमिकल चेंज आ गया, वो इनएक्टिव हो गया है, तो बॉडी उसको एक्टिव कर देती है। तो फिर से एक्टिव होकर फिर से प्रोडक्टिव मैकेनिज्म शो करता है। तो एक तरह से आप समझिए रीसाइक्लिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर हो जाता है। तो एक तरह से ये पहले एक्टिवेट होगा, उसके बाद डीएक्टिवेट होगा, फिर से बॉडी इसको एक्टिवेट करेगी। तो इसका रीसाइक्लिंग मैकेनिज्म बहुत फास्ट है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।